आज हम देख रहे हैं अभ्यास नंबर 7 जिसे हम संकेत लिपि में लिखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं हिंदी में, उसे हम क्या करेंगे, हमने अपनी संकेत लिपि में लिखना है। हमने अपनी पुरानी क्लास में देखा था स्वर का उपयोग, स्वर पहले भी आते हैं और स्वर बाद में भी आते हैं। आज उसी का हम अभ्यास नंबर देख रहे हैं 7। बच्चे ध्यान रखेंगे, इसे लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है ताकि आपके स्वर पहले भी और बाद में भी अच्छे से कंठस्थ हो सके। तो आइए बनाते हैं हम। सबसे पहला इस पे लिखा हुआ प। अब हमें स्वर कहाँ सुनाई दे रहा है, हमें बाद में सुनाई दे रहा है। तो पहले हम सबसे पहले व्यंजन बनाएंगे और मात्रा हम बाद में सुनाई दे रहा है, तो हमें इसे बाद में लिखना है। तो ये हो जाएगा प के बाद में आ की मात्रा प। उसी प्रकार से अगला है हमारा फ। हम पहले फ बना लेंगे और मात्रा हमें बाद में सुनाई दे रही है, इसलिए हम लगा देंगे। ई की मात्रा के लिए बिंदी का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा फी। उसी प्रकार से अगला शब्द है हमारा ल। पहले हम व्यंजन बनाएंगे, मात्रा हमें बाद में, मतलब स्वर हमें बाद में सुनाई दे रहा है, तो हम बाद में लगाएंगे। स्थान का बिल्कुल बच्चे ध्यान रखेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक व्यंजन में स्वर लगाने के 3 स्थान होते हैं, उनको क्रम को आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा लो। तो हमने व्यंजन बनाया, ओ की मात्रा हमने बाद पे लिखी। अगला है हमारा नी। हम लिखेंगे न और मात्रा नीचे लगाएंगे। ए के लिए हम बिंदी का उपयोग करते हैं। अगला हमारा से। अब स हमारा बाया भी बनता है और दाया भी बनता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों लिख लेंगे और मात्रा को हमें बाद में लगाना है। उसी प्रकार से आ रहा है हमारा का। तो व्यंजन बनाएंगे, मात्रा हमें नीचे लिखनी है। उसी प्रकार से अगला है हमारा को। क में ओ की मात्रा। अब जो आ गया तो हमने व्यंजन गाढ़ा लिखा और मात्रा बाद में लगा दी। उसी प्रकार से हमारा दूसरा है आम। अब हमें स्वर कहां सुनाई दे रहा, पहले सुनाई दे रहा, पहले स्थान में। तो पहले हम व्यंजन बनाएंगे और स्वर को हम ऊपर। अब पढ़ेंगे कैसे, आ और ये म। उसी प्रकार से और आ रहा है हमारा अगला ओ। तो हमें स्वर पहले सुनाई दे रहा, ओ और ये म। फिर अगला है हमारा आज। हमने ज बनाया, स्वर हमने पहले लगाया, आ फिर ज। उसी प्रकार से इस। अब सा क्या होता है, बाया भी बनता है और दाया भी बनता है, दोनों बना के देख लेते हैं। ये बाया, ये दाया। अब स्वर हमें पहले सुनाई दे रहा, तो यहां लगाएंगे इस और इसमें कहां लगाएंगे, ये इस। उसी प्रकार से ओस, अब सा दोनों बना लेते हैं, बाया भी और दाया भी। अब मात्रा हमें, स्वर हमें पहले सुनाई दे रहा है। उसी प्रकार से हमारा ईख। तो हम पहले ख बनाएंगे और स्वर कहां लिखेंगे, ऊपर में। उसी प्रकार से आ रहा ऊख। हम ख बनाएंगे और स्वर ऊपर लगाएंगे। उसी प्रकार से आ रहा खा। तो हमने ख बनाया, स्वर कहां सुनाई दे रहा है, हमें बाद में। अब तीसरे में आ जाते हैं हम राम। हमने एक नियम पढ़ा था कि जब भी र के बाद में म आएगा तो हमें र को कैसे लिखना है, अधोगामी और उसके बाद में म। अब स्वर हमें कहां सुनाई दे रहा है, बाद में सुनाई दे रहा है, तो हम बाद में रा और ये म। उसी प्रकार से आ रहा सा। तो हम इसे बाया दाया दोनों बना सकते हैं। तो ये बाएं के साथ में और ये दाएं के साथ में। तो हमने स्वर कहां लगा दिया, बाद में लगा दिया। उसी प्रकार से आ रहा रोम। फिर यही नियम चालू हो जाएगा हमारा, र और म, स्वर हमें बाद में सुनाई दे रहा है। अगला आ रहा है हमारा काम। तो हम क्या लिखेंगे, क और म, स्वर हमारा नीचे। बाप, पहले ब लिखेंगे फिर प, तो आ की मात्रा हमें बाद में लगा दी। उसी प्रकार से साख। तो ये इसके लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर स के बाद में क वर्ग बनाना है तो उसे हम हमेशा दाया लिखते हैं। तो हम बना देंगे श और उसके बाद में ख, स्वर हमारा बाद में आ रहा है। उसी प्रकार से रात। तो रात कौन सा लिखेंगे, ऊर्ध्वगामी और ये अधोगामी। ये हमारा स्वर लग गया। अगला आ रहा है रमेश। फिर हमने एक नियम देखा, र के बाद में म। तो ये र, म और श बाद बन जाएगा। ए की मात्रा हम म के बाद में लिखे। उसी प्रकार से साधु। तो ये श और ये ध, हमने सा की मात्रा और ध की मात्रा लगा दिया। उसी प्रकार से आ रहा कामा। क म, का में और मा में स्वर लगा दे। उसी प्रकार से है लेता। तो हम क्या करेंगे, ल ऊपर त नीचे, ले ता। अब आ रहा है लोटा। तो ल ट,
लोटा। उसके बाद आ रहा मोटा। अब हम एक नियम देख चुके हैं कि कभी भी म के साथ प वर्ग ट वर्ग च वर्ग नहीं बनता, तो हम उसे क्या करते हैं, न से काट के बनाते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे, न को काटा तो मां हो गया, ये मो और ये टा। उसी प्रकार से आ रहा आराम। अब र के पहले भी मात्रा और र के बाद में भी मात्रा, कैसे लिखेंगे, वही हमारा पुराना नियम, ये आ, ये रा और ये हम, आराम। पांचवा हमारा बटेर, इसको कैसे लिखेंगे हम, ब ट और र। ट की मात्रा हमने बाद में लिखी। उसी प्रकार से अगला आ रहा है हमारा पालतू, तो मैंने प लिखा, ल ऊपर त नीचे, पा ल और ये त में उ की मात्रा। उसी प्रकार से हमारा मेला, अब म में भी स्वर है और ल में भी स्वर है, में ला में आ की। उसी प्रकार से देखा, तो हमने यहाँ पर एक नियम देखा था, है ना, कि त वर्ग के साथ में क ऐसा ही बनता है। तो ये दे, ख को काटे, देखा। उसके बाद आग, हमने ग लिखा और स्वर कहां लिखना है, ऊपर की तरफ, आग। उसी प्रकार से पानी, तो प और न, ये पा, न की मात्रा, न का स्वर न के बाद में। रानी, तो रा ऊपर, नी, रा नी। छठवां नंबर है छोटा, तो हमने छ लिखा, त लिखा, छ को काटेंगे, छो, खा में आ की मात्रा। गर्मी, अब फिर र और म आ गया, तो हम क्या करेंगे, ग र नीचे और म, ग र और ये मी। उसके बाद है हमारा रोशनी, तो र स नी, रो स नी। उसके बाद है अनाज, अब देखते हैं, ना और ज लिख देते हैं, अ ना और ये हमारा ज। उसके बाद में आ रहा आदमी, तो हम क्या करते हैं, द और म लिख देते, आ द मी। इसे हम दाया भी लिख सकते हैं, ये आ, ये द और ये मी। उसी प्रकार से आ रहा है हमारा सातवां, ये है गाय, तो हम पहले ग लिखेंगे और य लिखेंगे, गा में आ का स्वर बाद में। उसी प्रकार से घास, तो घ और स, घा को काटा, आ का स्वर लगाया और स, घास। उसी प्रकार से अगला आ रहा है बोली, तो हम ब लिखे, ल लिखे, बो ली। उसके बाद आ रहा आराम, हमने आराम पहले भी लिखा था, एक बार और लिखते हैं, र और म, ये आ, ये रा और ये म। उसी प्रकार से आजादी, तो हम ज लिखेंगे, द लिखेंगे, आ जा ये दी। उसी प्रकार से रेत, तो हम र और त, ये लगा दिया हमने उसका स्वर। इसी प्रकार से बच्चों को बार बार ये लिख के अभ्यास करना है और चेक करने के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं।